हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x प्लस 30 लिखा हुआ है। जैसे कि इस तरीका से लिखा हुआ तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? जब भी 5√5 रहे तो रूट को आप कैसे डिजिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आपको कंडीशन पहले बता दिया था, जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 10 भी था, क्वेश्चन नंबर 11 भी था, रूट में ही था। अगर आप वो सब क्वेश्चन देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कोशिश कीजिए कि देख लीजिए, क्योंकि उसी तर्ज पे ये क्वेश्चन है। जैसे में सर इसको कैसे बनाया जाएगा, लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस हम आपको पहले ये बताया था कि लास्ट इंटू फर्स्ट। फैक्टर क्या बताया था? पहले फैक्टर करना ये बताया था कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल किया जाता है सर। तो लास्ट इंटू फर्स्ट, अगर ये 30 है तो फर्स्ट में तो कुछ नहीं है। अगर फर्स्ट में कुछ नहीं है तो समझ जाएगा कि अगर आगे कोई डिजिट नहीं रहता है तो 1 समझिएगा। तो 30 इंटू 1 कीजिएगा तो 30 आएगा सर। और 30 को इस तरीका से तोड़ा जाए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5√5x आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 30 भी आना चाहिए। तो ऐसे कैसे कंडीशन फॉलो होगा? तो फॉलो करने के लिए आपको एक ही कंडीशन बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3√5x प्लस 2√5x कैसे सर? आप ऐड कीजिए ना, 3 और 2 5 और √5 भी रह जाएगा। तो आ रहा ना 3 और 2 5 √5x आ रहा ना सर। मल्टीपल कीजिए तो 3 2 जा 6 और √5 इंटू √5 होता है। हाँ सर होता है, तो ये 30 हो गया सर। इसको थोड़ा हमको नहीं समझ में आया। आपको नहीं समझ में आने का एक ही कारण है कि आपको शुरू से बताया है। आप अगर नहीं समझे तो समझ लीजिए। अगर √5 इंटू √5 रहेगा, अगर डिवाइड करते हैं तो रूट ही में कीजिएगा। आप देखते हैं 25 का रूट क्या निकलेगा? 5 निकलेगा सर। तो आप समझ जाइए कि डायरेक्ट √5 इंटू √5 डायरेक्ट 5 समझिएगा, ठीक है ना? आपको इतना समझना पड़ेगा। एक इतना ओवरव्यू दे दिया, फिर आगे क्या करेंगे सर? 30 कैसे लाएंगे? 30 तो कॉमन तो नहीं निकलेगा। तो अब जैसे बताए हैं कि जब ये दोनों को मल्टीपल कर रहे हैं तो ये मिल जा रहा है, ऐड कर रहे हैं तो ये मिल जा रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि √30 को हम ये दोनों को मल्टीपल में कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। 3√5 इंटू 2√5 कर सकते हैं। हाँ सर कर तो सकते हैं। जब कर सकते हैं क्या है कि 3 2 जा 6, √5 इंटू √5 5 और 6 5 जा 30 हो जा रहा है ना? हाँ सर हो जा रहा है। इसका मतलब आपको फैक्टर करना आ गया। अब कॉमन कैसे लिया जाएगा? कॉमन लेने के लिए बताया है, एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स कॉमन लीजिएगा, एक्स ही बचेगा अंदर। और अब ये एक्स बाहर आ चुका तो 3√5 बच जाएगा, 3√5 बच जाएगा। और प्लस 2√5 और 2√5 ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। 2√5 जब कॉमन ले लेंगे तो एक्स बच जाएगा अंदर बच जाएगा 3√5। काहे कि ये अगर इससे x से मल्टीपल करेंगे तो ये मिल जाएगा, और इससे मल्टीपल करेंगे इतना मिल जाएगा। काहे कि इस जगह पे ये बाहर आ गया है तो ये बच चुका, तो ये रह गया अंदर। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर ब्रैकेट में रहता है तो ब्रैकेट में इक्वल है ना? हाँ सर इक्वल है। जब ब्रैकेट में इक्वल है तो समझ जाएगा कि जब भी ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट अगर इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आपका फैक्टर राइट है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ जरूर कर रहे हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए सर इतना तो फैक्टर हो गया। अब दोनों में से दोनों ब्रैकेट को एक ठो कॉमन ले लेंगे। ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो दोनों ब्रैकेट में से एक ठो को कॉमन ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे जरा पे लिख दीजिएगा, x प्लस 3√5 इंटू, अब ये x और इसको साथ कर लीजिए तो x प्लस 2√5 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। इतना ही समझना था आपको, है ना? ज्यादा भारी नहीं है, सिर्फ समझने का खेल है। अगर रूट से आप डरते होंगे तो रूट से डरना छोड़ दीजिए और उस पर ज्यादा वर्क करने की कोशिश कीजिए, आपको मैथ आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 1 है तो 180 इंटू 1 करेंगे तो 180 आएगा सर। तो 180 को इस तरीका से फैक्टर कर दीजिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -24 आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो -180 आना चाहिए। तो देखिए इसको तोड़िए, 290 245 फिर 315 फिर कीजिएगा 3 5 फिर कीजिएगा 5 1 आ गया ना? तो तोड़िएगा किसमें? इसका मतलब है कि सर 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 हो रहा, और 2 3 जा 6। इसका मतलब 30 और 6 में टूट रहा सर। जैसे में सर लिख
एक्स स्क्वायर 1x दीजिए, चाहे आप 1 आगे लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। फिर लिख दीजिएगा -30x प्लस 6x और -180। समझ में आया? इतना नहीं आया सर तो देखिएगा, अगर 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 होता है। हाँ सर 30 तो दे दिए। अब देखिएगा 2 3 जा 6, ठीक है तो 6 दे दिए। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -24 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, क्या है कि 30 में से 6 जाएगा तो बचेगा, लेकिन बड़ा का निशान 24। क्लियर? अब देखिएगा 30 इंटू 6 कीजिएगा तो 180 आ रहा है। हाँ सर 180 आ रहा है। यानी फैक्टर करने का आपको तरीका बता दिया कि अगर नहीं समझना है तो इस तरीका से आप फैक्टर कर सकते हैं। कॉमा लीजिएगा तो x माइनस 30, अब 6 कॉमा लीजिएगा तो बच जाएगा x माइनस 30, क्योंकि अगर x इंटू एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा और x माइनस 30 कीजिएगा तो -30x बन जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस 6 कॉमन लिया ना तो 6 इंटू एक्स कीजिएगा तो 6x बन जाएगा और 6 माइनस 30 कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। ये फैक्टर हो गया। अब देखिएगा दोनों ब्रैकेट इक्वल है। हाँ सर दोनों ब्रैकेट इक्वल है। अब दोनों ब्रैकेट में से एक ठो को कॉमन ले लेना है। सर कॉमन ले लेते हैं पहले, तो कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 30 कर लीजिएगा और इनटू x, ये दोनों में से एक कॉमन आ गया और x प्लस 6 कर दीजिएगा, x प्लस 6 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105 लिखा हुआ है सर। आगे कुछ नहीं है तो पहले 1 दे देंगे सर, ठीक है। 105 इंटू 1 करेंगे तो 105 ही आने वाला है। तो इसको 105 को ऐसा थोड़े ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 32 आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 105 भी आना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे सर? आपको तोड़ने के लिए बता दिया था एक्स स्क्वायर माइनस, क्या आप लिख सकते हैं 105 को फैक्टर कर लीजिए, 3 35 दिया 75 से। हाँ सर 35 इंटू 3 हो जाएगा तो कर लीजिए, तो लिख दीजिएगा -35x और प्लस 3x और -105 दे लीजिएगा। सर इतना तो किया, आपको समझ में आया नहीं? 5x और प्लस 3x घटाइएगा ना तो ये -32x आ जाएगा। जब 35 इंटू 3 कीजिएगा ना तो -105 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर सर? क्लियर है। अब ले लीजिए कॉमन। कॉमन क्या लेंगे सर? x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 35 प्लस अगर 3 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 35 आएगा, क्योंकि जब कॉमन 3 लीजिएगा जब मल्टीपल कीजिएगा तो यही मिल जाएगा। अब देखिएगा दोनों ब्रैकेट इक्वल है सर, दोनों ब्रैकेट में से एक को कॉमन ले लीजिए। x माइनस 35 इंटू x प्लस 3 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो कैसे फैक्टर करेंगे? आगे क्या बताया? अगर आगे कुछ ना रहे तो 1 दे दीजिए और लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल कीजिए। तो 80 इंटू 1 करेंगे सर तो 80 रह जाएगा और 80 को ऐसा तोड़ें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -11 आना चाहिए और मल्टीपल करें तो -80 भी आना चाहिए। तो सर कर लीजिए, तो 80 को कीजिएगा 2 42 22 5 5 1, ठीक है सर इतना तो कर लिया। तो क्या आप तोड़ सकते हैं? कितना में तोड़ सकते हैं सर? 15 छक्के 90। तो क्या कर सकते हैं? 5 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 5 में टूट रहा सर। बोले कैसे? देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x। देखिएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना तो -11 का आ जाएगा। कैसे? 16 में से 5 जाएगा तो -11 आएगा, काहे कि बड़ा का निशान -11 से x आ रहा है। हाँ सर, और 16 इंटू 5 कीजिएगा तो 80 भी आ जा रहा है। 16 5 81 और इस जगह पे 80 दे दीजिएगा। क्लियर? अब इतना कर लिया सर। अब क्या करना है? अब हम करना है इसको फैक्टर। जब फैक्टर कर लिया है अब ले लेना है हमें कॉमन। कॉमन कैसे लिया जाएगा सर? लिखिएगा x माइनस 16 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 16 हो जाएगा। सर ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हो रहा है। जब दोनों ब्रैकेट इक्वल हो रहा है तो दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 16 ये दोनों में से एक आ जाएगा और ये साथ हो जाएगा तो x प्लस 5 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। सारा टाइप इक्वल है मेरे भाई, अगर डटे रहिएगा ना तो क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, और पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे एक बार पूरी तरीके से डिटेल से समझें और बनाने की कॉपी में नोट करने की कोशिश करें। अगर कॉपी में नोट रहेगा ना तो दोबारा रिवीजन करने की कोशिश करें। अगर दोबारा रिवीजन कीजिएगा ना तो आपका खुद ब खुद धीरे धीरे मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में।